गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले वाला वीडियो में यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। आपको हम दो यूजेज एक क्लास में बताएं प्रीवियस वीडियो में। पहला क्या था, किसी भी फिजिकल इक्वेशन के करेक्टनेस की जांच करना। जैसे आपका इक्वेशन कोई भी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये तो आप जान रहे हैं कि सही इक्वेशन है। तो लेफ्ट साइड का डायमेंशन इक्वेशन लिखेंगे, राइट साइड का डायमेंशन इक्वेशन लिखते थे। दोनों साइड अगर डायमेंशन सेम आता था तो दिया गया इक्वेशन को क्या मानते थे, करेक्ट। अगर आपका दोनों साइड डायमेंशन सेम नहीं आएगा तो दो इक्वेशन दिया हुआ वो क्या मानिएगा, गलत था। दूसरा बताए कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में एक रिलेशन को स्थापित करते हैं। उसमें क्या था, जैसे मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स मास पर डिपेंड करता है, पावर नहीं मालूम है, ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, रेडियस पर सी दे दिए, फिर ए बी सी का वैल्यू निकाल के पुट कर दिए तो आपका एक पॉसिबल रिलेशन निकल गया। इसमें एक लिमिटेशन क्या बताया कि जो कांस्टेंट के देते थे उसका वैल्यू केवल डिटरमाइन नहीं होता है। तो दो यूजेज आपको हम कर दिए थे, सब पर एग्जाम्पल दिए। आज हम तीसरा यूजेज आपको स्टार्ट करेंगे। तीसरा है न्यूमेरिकल टाइप का, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है और आता भी है। तीसरा क्या है, टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ ए फिजिकल quantity from one system into another system। हिंदी देखिए क्या हुआ, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इकाई को एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कौन मेथड से, डायमेंशनल मेथड से। जैसे आपका फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ऐसा यूनिट, और सीजीएस में क्या है, डाइन है, तो न्यूटन को हम डाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक हम इक्वेशन निकालना पड़ेगा, उसी इक्वेशन के आधार पर सारा यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में जैसा ध्यान दीजिए कि क्या चेंज होता है, सिस्टम चेंज होने से क्या चेंज होगा। तो एक छोटा उदाहरण देते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। EMK सिस्टम है, CGS सेंटीमीटर के सिस्टम में है, CGS में है। सिस्टम चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, 100 है। यहाँ फंडामेंटल यूनिट चेंज कर गया। एक साइड में आपका क्या मीटर है तो इसमें क्या है, सेंटीमीटर है, लेकिन आपका पावर चेंज नहीं करता है। पावर जैसे मीटर का पावर 1, सेंटीमीटर का पावर क्या है, 1। इसका मतलब पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन। और भी डेंसिटी का यूनिट मास वाटा वॉल्यूम से केजी पर मीटर क्यूब है MKS में। CGS में लीजिएगा तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। देखिए केजी का पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ -3 मीटर, सेंटीमीटर पर क्या है, -3। तो फाइनली आप क्या समझे, पहला न्यूमेरिकल वैल्यू ये चेंज करेगा। मास लेंथ टाइम का फंडामेंटल यूनिट क्या लेते हैं, MLT। ये सिस्टम चेंज होने से फंडामेंटल यूनिट चेंज करेगा, लेकिन एक चीज चेंज नहीं करेगा, वो क्या है, डायमेंशन। ये डज नॉट चेंज। अब इसी के आधार पर हम एक लंबा टेबल बना रहे हैं, उसको आप ठीक से समझिएगा। इसका एक इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन के आधार पर भी ही हम पूरा यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हम दो सिस्टम कंसीडर किया, वी कंसीडर 2 सिस्टम्स। मेजरमेंट का हम कितना सिस्टम ले रहे हैं, 2 सिस्टम। अब इधर देखिए इसका एक टेबल क्या है,
सिस्टम, यहाँ भरेंगे हम न्यूमेरिकल वैल्यू, फंडामेंटल यूनिट, डायमेंशन, यहाँ भरेंगे यूनिट, इधर भरेंगे मैग्नीट्यूड। यहाँ लिख रहे हैं हम सिस्टम्स, यहाँ लिख रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज, यहाँ भरेंगे हम फंडामेंटल यूनिट, यहाँ भरेंगे हम डायमेंशन, यहाँ लिखेंगे हम केवल यूनिट। और जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड होगा। इतना चीज समझिए। इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। ये मान लीजिए सिस्टम 1 और इधर ले रहे हैं हम सिस्टम 2। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या से डिनोट करते हैं, n से। तो एक में हम n1 ले रहे हैं, एक में क्या ले रहे हैं, n2। फंडामेंटल यूनिट को क्या से डिनोट करते हैं, m, l और t। तो अलग अलग हो जाता है। तो मास के लिए इसमें हम ले रहे हैं m1, लेंथ का l1, टाइम का क्या लिए t1। इसमें मास का m2, लेंथ l2, टाइम के लिए t2। फंडामेंटल यूनिट पर जो पावर देते हो वही डायमेंशन होता है, तो ये चेंज नहीं करता। ए बी सी, यहाँ पर भी भरे हम ए बी सी, यही आपका क्या है, कॉमन रहेगा। अब यूनिट आइए, जैसे यूनिट क्या बताया, फंडामेंटल यूनिट पर डायमेंशन चढ़ा दिया, पावर दे दिया, तो क्या कहलाएगा, यूनिट। तो फर्स्ट में यूनिट क्या हुआ, m1a, l1 का पावर b, t1 का पावर c। यहाँ पर यूनिट u2, m2a, l2b, t2 का पावर c। मैग्नीट्यूड क्या होता है, n इंटू यू, तो n1 u1। तो इसमें हो गया n1 m1 का a, l1b, t1 का पावर c। इसमें n2 u2, n2 m2a, l2b, t2 का पावर c। शुरू फर्स्ट क्लास में ही बताए थे हम, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करेगा, यूनिट भी चेंज करेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। जैसे आपका हाफ केजी लिखते हैं 500 ग्राम, दोनों इक्वल है। दैट इज n1 u1 बराबर क्या होगा, n2 u2। तो वैल्यू बैठा दीजिए u1 का, m1a, l1b, t1 का पावर c। इधर n2 m2a, l2b, t2 का पावर c। फर्स्ट सिस्टम में आपको यूनिट का वैल्यू n1 दिया रहेगा और आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है, n2। तो यहाँ से n2 इक्वल टू क्या आया, n1 m1a, l1b, t1c डिवाइडेड बाई m2a, l2b, t2 का c। इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखिए n1 m1 बाई m2 का पावर टोटल का दोनों मिलाकर क्या है, a। उसी ढंग से l1 l2 को एक जगह कर दो, पावर क्या है b। t1 बाई t2 पावर क्या है c। इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, यूटिलाइज करते हैं यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। आपको याद भी रखना आसान है, n1 m1 बाई a, l1 बाई l2 का पावर b, t1 बाई t2 का पावर c। दिस इक्वेशन इज यूज्ड इन कन्वर्सन ऑफ यूनिट। तो आपको ये फार्मूला ड्राइव करने नहीं आएगा, लेकिन जितना भी अभी क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, किस फार्मूला पर अप्लाई करेंगे, किस फार्मूला को अप्लाई करेंगे, इसी इक्वेशन को। अब रहा कि उसका यूज कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं। दो अलग अलग टाइप का हम क्वेश्चन इस पर बता रहे हैं। पहला ये सिंपल क्वेश्चन MKS CGS, लेकिन ये ध्यान रखना है, अभी आपको मान लीजिए क्वेश्चन बताने के पहले
लिखा रहेगा, मान लीजिए 1 kg, यहाँ लिखा हुआ 1 ग्राम। केजी और ग्राम कैंसिल नहीं होगा। इसका दो तरीका है, केजी को किस में कन्वर्ट करो, ग्राम में, या ग्राम को किस में कन्वर्ट करो, केजी में। दोनों से बना सकते हो। जैसे 10 का पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, ग्राम कैंसिल, कितना वैल्यू आया, 10 का पावर 3। दूसरा क्या तरीका था, केजी रहने देते, ग्राम को अगर केजी में करोगे 10 का पावर -3 केजी, कट गया, ऊपर जाएगा 10 का पावर क्या हुआ, +3। तो किसी ढंग से मैंने इसको कैंसिल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला मान लीजिए, कन्वर्ट 5 न्यूटन इंटू डाइन। एमकेएस या एसआई को किस में कन्वर्ट करना आपको, सीजीएस में। इस टाइप का क्वेश्चन आसान रहेगा। आसान क्या है कि टाइम का यूनिट एमकेएस सीजीएस में दोनों में क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड ऐसे ही कट जाएगा, बाद में हम इस अगला क्वेश्चन में इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, जो यूनिट दिया हुआ या वैल्यू जो दिया हुआ है, किस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है। तो न्यूटन फोर्स का यूनिट है, डाइन भी किसका है, फोर्स का, केवल सिस्टम अलग है। तो पहले आप पहचानिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स किस सिस्टम में, एमकेएस में। डाइन भी यूनिट ऑफ फोर्स किस सिस्टम में, सीजीएस में। तो आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या पता चल गया, फोर्स। जो फिजिकल क्वांटिटी पता चला, उसका सबसे पहले आप डायमेंशनल इक्वेशन लिखिए। फोर्स का क्या होगा, mLT-2। m का जो पावर है उसी को क्या माने, ये यहाँ देखिए, l का पावर b, टाइम का पावर c। इसलिए यहाँ पर a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू कितना है, -2। और n1 एक में न्यूमेरिकल वैल्यू कितना दिया हुआ, 5 एमकेएस में, और n2 सीजीएस में वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना। पहले इतना रफ वर्क हम कर लिए। अब देखिए इस फार्मूला में कैसे अप्लाई करके वैल्यू को निकालेंगे। वैल्यू लिख दीजिए, इक्वेशन n1 m1/m2 पावर a, L1/L2 का पावर b, T1/T2 का पावर c। अब इसी में आपको पुट करना है। n1 कितना वैल्यू है, 5। n1 का जो करस्पॉन्डिंग यूनिट है, संगत यूनिट है, उसका कौन है, m1, L1 और T1। तो n1 देख रहे हैं कौन सिस्टम में वैल्यू है, एमकेएस में। और जो डाइन निकालने जा रहे हैं वो कौन सिस्टम में, सीजीएस में। इसका मतलब ऊपर वाला सारा वैल्यू किस में पुट करना है, एमकेएस में, और नीचे वाला इसको क्या पुट करना है, सीजीएस में। तो मास का एमकेएस यूनिट में केजी, और मास का m2 क्या बैठाइएगा, ग्राम। ए का वैल्यू कितना है, 1। लेंथ का यूनिट मीटर, यहाँ क्या बैठाइएगा, सेंटीमीटर। बी का वैल्यू क्या है, 1। टाइम का ही बोल रहे थे कि सीजीएस एमकेएस में कैंसिल होगा ऑलवेज, दोनों में क्या है, सेकेंड। पावर क्या है इसका, -2। अब सॉल्व कीजिए। 5 केजी को ग्राम में 10 का पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, 10 का पावर 2 सेंटीमीटर, यहाँ क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर। ये तो आपको कट गया। अब 1 का कुछ भी पावर दीजिएगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1। ये ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल, और यहाँ पर 3 या 2 जोड़ोगे पावर कितना हो जाएगा, 5। तो ये वैल्यू निकला। सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू आया, तो आंसर आपका हुआ कि 5 न्यूटन 5 × 10 का पावर 5 डाइन। ये पहला क्वेश्चन बना है जिसमें आपका टाइम का यूनिट क्या है, दोनों सिस्टम में कॉमन था। कॉमन यूनिट क्या था, सेकेंड था। अब एक हम अलग टाइप का क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जिसमें कोई सिस्टम नहीं रहेगा, एकदम पूरा नया सिस्टम कर दे रहे हैं। तो जिस सिस्टम में वैल्यू देगा उसको m1, L1, T1 में लिखिए, और जिसमें निकालना रहेगा उसमें m2, L2, T2 का यूज कीजिए। जैसे सेकेंड क्वेश्चन,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक बड़ा लेते हैं, जी का वैल्यू होता है 6.67 10 का पावर -11। ये जो वैल्यू यूनिट नहीं भी दे सकता, केवल यहाँ पर हम लिख रहे हैं ये वैल्यू किस में है, MKS। MKS का मतलब लेंथ का यूनिट मीटर लेंगे, मास का यूनिट किलोग्राम लेंगे और टाइम का यूनिट सेकेंड लेंगे। इसको आपको एक नया सिस्टम में बोला कन्वर्ट कीजिए, जिसमें सारा चीज़ चेंज कर रहे हैं। मास ग्राम में लीजिए, लेंथ मैंने एल को किलोमीटर में कर दिए मान लो, और टाइम सेकेंड नहीं मान लीजिए, इसको मिनट में लेना है। मैंने ऊपर वाला तो फिक्स हो गया, लेंथ का मीटर लेंगे, मास का किलोग्राम लेंगे और टाइम का यूनिट क्या लेना है, सेकेंड, M1 L1 और T1। और नीचे में M1 क्या लेंगे, ग्राम, लेंथ क्या लेना है, किलोमीटर, और टाइम का यूनिट इसमें क्या लेना है, मिनट। तो जब सिस्टम में यूनिट चेंज कर देगा तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। यही वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप समझ गए। अब आइए उसी पर हम कैसे इसको फिट करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहला काम कीजिए, क्या बताया, पहला स्टेप में फिजिकल क्वांटिटी पता चल गया आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इसका आप डायमेंशन फार्मूला याद नहीं है, मान लीजिए बड़ा है, तो रफ में कोशिश कीजिए निकाल लीजिए। क्या फार्मूला था, G(m1 m2/r²। तो G बराबर F(r²) m1 × m2, फोर्स का mlt-2 L², 2 मास है तो m गुना m क्या होगा, m², एक कैंसिल हुआ, m-1 L³ T-2। ये G का क्या आया, डायमेंशनल इक्वेशन। इसका मतलब A का वैल्यू यहाँ पर क्या लेना है, -1, B का वैल्यू क्या लीजिएगा, 3, और C का वैल्यू क्या लेना है, -2। ये पता चल गया। और N1 का वैल्यू 6.67 10 का पावर माइनस क्या लेना है, 11। और नया सिस्टम में N2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इतना पहला काम करना है, रफ आइडिया। रफ क्या करना है, उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन इक्वेशन भरिए, M, L और T का जो पावर है उसको ABC मानिए, और किसी के मान लो क्या इसका डायमेंशन एक्सेलरेशन का LT-2 है, तो यहाँ पर एक क्या लीजिएगा, तो जो ध्यान रखिए मास का पावर इसमें क्या होगा, 0। तो जो टर्म नहीं है, मैंने A का वैल्यू 1 नहीं लेना तो 0, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू -2। M का ही पावर को M मानना है, L का पावर को B मानिएगा, T का पावर को C मानिएगा, क्योंकि आपका इक्वेशन उसी ढंग से हम बनाए। इतना काम करके अब आइए इसमें सेट करना है। N1 M1/m2 का पावर A, L1/L2 का पावर B, T1/T2 का पावर C। अब इसको सेट कैसे करते हैं देखिए, यह 6.67 -11। ऊपर वाला क्या बोले, ये जो वैल्यू पुट किए कौन सिस्टम में है, MKS में, मास का यूनिट kg, और जो नया सिस्टम दिया था मास का यूनिट क्या लेना था, ग्राम। A का वैल्यू क्या था, -1। ऊपर में लेंथ 1 मीटर, तो यहाँ क्या लीजिएगा, 1 किलोमीटर। B का वैल्यू 3, टाइम इसमें 1 सेकेंड, यहाँ क्या लेना है, 1 मिनट। यहाँ का पावर क्या है, -2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा एक फॉर्म में, तो पहले आप चेंज कीजिए। kg को ग्राम में 1000 ग्राम मैंने 10 का पावर 3 ग्राम, डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, पावर क्या हो गया, -1। यहाँ पर किसी को चेंज कर सकते हो, मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में, ऊपर या नीचे एक ही फॉर्म में होना चाहिए। मीटर को छोड़ दिए, किलोमीटर 10 का पावर 3 मीटर, पावर क्या है 3। सेकेंड को छोड़ दीजिए, 1 मिनट में बदल लेते हैं 60 सेकेंड, पावर क्या हो गया, -2। अब इसको ढंग से आप सॉल्व कीजिए, पावर वर्ड पर ध्यान रखिए।
तो बराबर कितना आएगा देखो 6.67 माइनस 11 तो उधर ये है, 1 ग्राम कैंसिल हो गया, 10 का पावर 3, फिर उसका पावर क्या है -1, तो 10 का पावर वहाँ से क्या निकला -3। यहाँ देखो ये कैंसिल, यहाँ 3 और फिर 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, मैंने 10 का पावर 9 डिवाइड में इसको ऊपर ले जाएगा 10 का पावर -9। इसमें ध्यान दीजिए यहाँ क्या है एक्चुअल में 1/60 का पावर क्या है -2। अगर हम 60 को ऊपर कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा +2। जैसे आपको नहीं समझता ऐसे समझिए, 1/x का पावर है -2, ये -2 इसका भी पावर हुआ, इसका भी पावर हुआ, तो 1 का कुछ भी पावर दोगे तो क्या आएगा 1a, x का पावर क्या होगा -2, ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ गया +2। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी रहेगा जैसे 1/5 पावर -3, मतलब क्या हो जाएगा 5 का पावर +3, तो 1/60 का पावर -2 मतलब 60 का स्क्वायर मैंने 60 इंटू क्या होगा 60। तो आप कोशिश यही कीजिए कि नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब पावर को एक साथ कीजिए, तो 36 यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब इसमें आपको गुना कर देते हैं 36, फिर पॉइंट बैठा देंगे हम, तो इसको गुना कीजिए 42, 36 4 40, 36 4 40, यहाँ से क्या होगा 21, 18 2 21 हो गया, 18 2 20, फिर 18 2, अब इस कीजिए 2 4 0 1 2। अब पॉइंट आपका 2 पहले से है, यहाँ पर पॉइंट दे दिए, मैंने ये वैल्यू कितना गुना करके हुआ 24.012, 10 का पावर। अब समझिए ये सारा माइनस है, 11 3 14 9 23 -23 हुआ, और यहाँ से +2 हुआ, अभी जोड़ोगे तो क्या आएगा -21, तो 10 का पावर -21। अब आंसर आप क्या लिखेगा देखिए, जी का वैल्यू 240, ये 24.12, या जो अपना देख लेना इसको सॉल्व करके वही आया था, 10 का पावर -21। यूनिट क्या भरना होगा, एक तो आप यूनिट कर दीजिए कि न्यू सिस्टम में, अगर आपको यूनिट लिखने का मन होगा तो इसमें बैठाइएगा, जैसे डायमेंशन क्या था m का पावर, ये जो वैल्यू लिख दीजिए, यूनिट लिखिएगा, यहाँ मास का यूनिट क्या लिए थे ग्राम पर ग्राम, किलोमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसको 36 गुना उतना करने पर क्या आता है। तो इस ढंग से आपको हम ये यूजेज बता दिए, ये उम्मीद है कि अच्छा से समझ गए होंगे, और लास्ट में न्यूमेरिकल बताएंगे तो और भी आपको क्वेश्चन हम बताएंगे। थैंक यू।